मेरा नाम रामेंद्र कुमार यादव है। आवेतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ। क्या मामला है आपकी संस्था के? कब से ये संस्था है? क्या क्या हुआ अभी तक इस ये मामले में? हमारा संगठन 1962 का बना हुआ है। उस समय से आज तक हमें उसी स्थिति में जिला रहे हैं जैसे एक बंधुआ मजदूर को के साथ सलूक किया जाता है, उससे बदतर ये विभाग भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न, दमनकारी जो कहा जाए वो कम होगा। ये कहना गलत नहीं होगा। ये तो मान लीजिए जैसे अब एक टींडी जैसे देहात में टींडी कहा जाता है, जिस फसल में घुस जाता है वो दल तो मिनटों में चाट को रख देता है। ऐसे हमारे होम गार्ड के वैतनिक अधिकारी लेके नीचे से लेके शासन प्रशासन तक सब भी मतलब भ्रष्टाचार, होम गार्ड का पैसा लूट करके अखंड तक डूबे हुए हैं। किस प्रकार से यहाँ फर्जीवाड़े हो रहे हैं? फर्जीवाड़े देखिए, बड़ा आप चौंक जाएंगे। फर्जीवाड़ा ऐसा हो रहा है कि पहले तो होम गार्ड का जब मैं भ्रष्टाचार खोला तो जो इस दुनिया में नहीं है उनके एटीएम भी कमांडेंट साहब, बीओ साहब अपने पास। क्या नाम है कमांडेंट का? कृपा शंकर पांडे, प्रमोटेड कमांडेंट, जो बीओ से कमांडेंट हुए हैं। तो उनकी आदत वो पुरानी जो लूट घसोट की वो आज तक न गई है। वो डीआईजी हो जाए तब भी उनकी आदत नहीं जाएगी, क्योंकि जिसके जबान में मासूम दाढ़ों में मांस लग जाता है। यानी कि हमको ये इस प्रकार से लग रहा है कि शासन प्रशासन इसमें लिप्त है। तो आप देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे बहुत अच्छे मिले, उदार से और बुद्धिमान, विवेकशील और गरीबों की मसीहा कहा जाए तो मैं उनसे प्रसन्न हूं। लेकिन जब ये आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके मास्टर रोलों की जांच करने के लिए पूरे कृपा शंकर के कार्यकाल के पूरे जांच के लिए आदेश दे दिए गए। और वो देखिए 2 थानों की जांच हुई, गोमती नगर, विभूति खंड और गुरम्बा थाना, बस 2 के करके और रोक दिए और इनको जेल भेजा गया। और जेल भेजने के बाद इनको देखिए 1 महीने के बाद जो है खेल खेला गया बड़े अधिकारियों के द्वारा, जैसे शासन प्रशासन। तो पूरे यूपी का होता है, लेकिन 3 ही थाने क्यों हुआ? क्या पूरा मुद्दा है इसमें? ये जांच तो पूरे इसमें और गए हैं। मैंने जो भ्रष्टाचार करा, रामनारायण चौरसिया गए और गिरिराज सिंह हैं गाजियाबाद से। देखिए, मैंने आप पे डाला हुआ है, खुला पैसा लिया जा रहा है, ले लगा पैसा लिया जा रहा। और ये यहाँ तक प्रमुख सचिव भी देखे हैं इसको, और डीजी साहब देखे हैं, हमारे मंत्री साहब देखे हैं। तो मंत्री की हमें तो बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहा है तो हमें मुख्यमंत्री जी के पास तक खबर पहुंचानी पड़ रही है। तो ये तो बड़ा शर्मनाक है। ऐसा मंत्री तो इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रमुख सचिव का बताइए कि ये सब देखते हुए, और इनकी एसोसिएशन कहीं से नहीं है, इनकी 1988 से ऐसे बना लिए वर्दी, हाँ वर्दीधारी हैं। और अल्टीमेटम 24 घंटे हेडक्वार्टर पर मेरे पास साथ हैं, दे दिए। और प्रमुख सचिव जी तुरंत मान लिए कि जब तक जांच इनको जेल न भेजा जाए, गिरिराज सिंह के शव को, जब तक जांच पूरी न हो जाए। वो एक सोची समझी रणनीति अनिल साहब, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश होमगार्ड, एक तरफ इनकी इशारा हुआ, चोर तो कहते चोरी करो, साथ कहते जागते रहिए, वो काम प्रमुख सचिव जी ने किया। इधर धरना दिला के और इधर इन्होंने आदेश कर दिया। देखिए कितना बड़ा खेल। 2 तरीके से काम और जब आप बड़ी हमें अफसोस होता है कि रंगे हाथों ये खून से सने हाथ मिल गए, तो फिर जांच किस चीज की? जैसे प्रमोटेड कमांडेंट कृपा शंकर जी के देखिए कारनामे देखिए। एक यहाँ पर देखिए, ये है दयाराम, रेजिमेंटल नंबर 0517, वर्तमान में विधानसभा सुरक्षा में
उप मार्शल हैं, वर्दीधारी कर्मचारी एवं वर्दीधारी कर्मचारी दो विभाग में नहीं रह सकता है, किंतु प्रमोटेड कमांडेंट श्री कृपा शंकर की जुदाई कृतों से दयाराम यादव का फर्जी मास्टर रोल बनाकर 2 वर्षों तक भत्ता बराबर निकालते रहे। आज तारीख पेमेंट निकला हुआ बजट, ये बजट कम से कम नहीं 50 करोड़ के ऊपर जाएगा। अभी देखिए, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं दयाराम यादव का पैसा, उधर कर्मचारी हैं सचिवालय में, वर्दीधारी हैं, सचिवालय सुरक्षा कर्मी हैं, और इधर यहाँ से भी वर्दी दिखाते। कमांडेंट कहाँ बैठते हैं कृपा शंकर जी? ये गोमती नगर, खरगापुर गोमती नगर होमगार्ड कार्यालय, जिला कमांडेंट कार्यालय है, वहां बैठते हैं। और इनका एक गिरोह है। एक देखिए, जहां माननीय मुख्यमंत्री बैठते हैं, शैलेंद्र सिंह रेजिमेंटल नंबर 4106, गृह विभाग में एक ही डेट एक ही समय, और नियुक्ति विभाग में एक ही समय एक ही डेट में 2 जगह से पैसा निकल रहा। एक पैसा निकल रहा IDBI से, एक निकल रहा स्टेट बैंक से, और ये दयाराम पाल का IDBI से बराबर पैसा। आज जब तक कृपा शंकर कमांडेंट चार्ज लिए तो वो पैसा बराबर निकाल चार्ज पे है कृपा शंकर नहीं। ये अभी देखिए, कमांडेंट जेल जा चुके, और यदि ये देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भेजा हूं, इसको मैं फैक्स से भेजा हूं। इनके जो कृत्य हैं, कैसे कैसे अभी ये प्रमोशन मंडली कमांडेंट का, कि इनका जब तक मास्टर रोलों की जांच हो तो इनको मंडल कमांडेंट का पद देके और लिफाफा रख दिया जाए। यदि जेल जाना पड़े, जेल आने के बाद इनका प्रमोशन अपने आप। उसी से पहले आपने होमगार्ड मंत्री अनिल राजभर जी से भी वार्तालाप कई बार मैं 3 चक्रों में बात किया और पूरा भ्रष्टाचार खोला, लेकिन वहां पर क्या, पैसे का खेल, सलूट और गड्डी सामने, तो वो सब भूल गए हम गरीबों की। अभी इस समय चेतन जी आपके मंत्री हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? चेतन साहब को मैं कहूंगा, और बड़ी उससे कहेंगे कि हमारे चेतन चौहान साहब माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जो उनको ABCD कुछ मालूम नहीं, बताने के बाद वो कोई कार्रवाई वैतनिक स्टाफ के खिलाफ नहीं करते। यहां तक मैं माननीय मुख्यमंत्री ना देता तो ये कृपा शंकर एकदम अभी बहाल हो जाता। मेरी मांग है, कृपा शंकर के इनके कार्यकाल के जैसे अनिल राजभर साहब, माननीय पूर्व मंत्री साहब, इनके यहाँ 16 के जवान लगते थे, 16 के जगह 60 जवानों का फर्जी मास्टर रोल बना पैसा निकालते रहे फर्जी। इस समय होमगार्ड का वेतन कितना है लगभग? इस समय हम माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़े हैं। वो हमारा वेतन पुलिस का मिनिमम वेतन कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो उसकी भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया, एकदम मजाक बनाकर रख दिया, चतुर्श्रेणी का दे रहे हैं जो आदेश नहीं है। और जो आदेश है 21,700 रुपया बनता है हमारा मिनिमम वेतन। योगी सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि आप लोग सुरक्षित हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? एक तरफ देखिए, पूरा देश नहीं पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा, और इधर हमारे अधिकारी शासन से लेके प्रशासन तक चूना मतलब सरकार को लगा रहे हैं, भारत सरकार का लगा रहे हैं, और होमगार्ड तो लूटे जा रहा है। अभी देखिए किसके कौन कारनामे होते हैं इनके पास, कि आज यहाँ जो प्रशिक्षक हैं, जो प्रशिक्षण देने वाले हवलदार, जिनको ड्यूटी का इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ इनका काम है ट्रेनिंग देना है। तो ये इस समय नहीं ट्रेनिंग हो रही, तो पुलिस में, PSC में, फौज में 50,000 रुपए वेतन पा रहे हैं, तो ट्रेनिंग इनको वहां दी जाए और यहाँ ड्यूटी लगा दिए गए और बनारस से भेजे जाते हैं TADA। अभी वहां का निकला है बनारस का कि
वहां लैट्रिन बाथरूम प्रशिक्षण केंद्र पर नहीं था, तो वहां से यहाँ ट्रेनिंग में वहां के प्रशिक्षक भेजे गए, हवलदार भेजे गए, टीए दिए दिया गया, जबकि 50,000 में लैट्रिन बाथरूम 1 लाख हो जाता, बन जाता, जबकि 3-4 लाख रुपया उठा दिया गया। ये सरकार का चूना लगा रहे हैं ये अधिकारी लोग, घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और मैं वादा करता हूं, मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, यह सही तरीके से जांच, निष्पक्ष, स्वतंत्र एजेंसी या ईमानदार आईपीएस जैसे अम्बेडकर आईपीएस और जसवीर सिंह अपर महासमादेष्टा या किसी रिटायर्ड आईएएस या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ली जाए, तो चपरासी लेके वैतनिक में और शासन तक बैठे, यहाँ तक मंत्री नहीं बच पाएगा। अकंठ तक डूबे हैं, अकूत संपद बनाए हैं। ये होमगार्ड की जवानों का पैसा लूट करके बनाया गया है। तो मैं कहूंगा कि ये शायद अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म नहीं किए होंगे जितना जुल्म ढा रहे ये वैतनिक अधिकारी, कमांडेंट से लेकर बीओ से लेकर चपरा से लेकर और शासन तक बैठे अधिकारी जितना जुल्म होमगार्ड पर ढा रहे हैं, शायद इतना भारतीयों पर अंग्रेज लोग जुल्म नहीं